किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अच्छा, एक चीज आपने लाजमी ख्याल करनी, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी इशू आ रहा था जिनसे सिलेक्ट नहीं हो रहा था। एक तो इन्होंने रीजन बताई कि उनका कोई भी टूल वर्क नहीं कर रहा, इनका तो रैम का मसला था। कुछ स्टूडेंट्स जो थे, आपने इस चीज का भी ख्याल करना है कि जो आपकी लेयर है इस पे लॉक ना लगा हो। अगर तो आपकी लेयर पे लॉक लगा हुआ है तो सबसे पहले आपने लॉक हटाना है ताकि वो प्रॉपर वर्क करे इस पे हर टूल। अच्छा, लॉक हटा दिया, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए जिस लेयर का भी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये अगर मैं इधर क्लिक कर दूं तो अब इसे क्विक सिलेक्शन टूल यूज करूं तो ये देखें, अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्रॉस का बटन आ रहा है। आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि लेयर जो है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। ये लेयर पे क्लिक किया, अब ये देखें, अब मैं इसे जो सिलेक्शन है ठीक है वो मैं कर सकता हूँ इसके ऊपर। सिलेक्शन को हटाने की क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल डी। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टेकनली आपसे ये बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया है और आपने सिलेक्शन को हटाना है, तो ये देखें ये पूरा पोर्शन जो वो मिस्टेकनली फॉर एग्जांपल मुझसे सिलेक्ट हो गया है, तो ये मैंने रिमूव करना है। तो सिलेक्शन को रिमूव किससे करना है, कंट्रोल डी से। ये सारे जो शॉर्ट कीज हैं ये सारे नोट करते जाए। कंट्रोल डी जो है वो सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी ब्रश का जो साइज है ये मैंने बड़ा करना है, तो राइट स्केयर ब्रैकेट प्रेस करेंगे। तो राइट स्केयर ब्रैकेट ये जितनी बार जितनी देर प्रेस करके रखेंगे ब्रश का साइज बड़ा होता जाएगा। लेफ्ट स्केयर ब्रैकेट जितनी देर प्रेस करके रखेंगे तो ब्रश का साइज है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे हमने ऑटो सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल से। लेयर पे सिलेक्शन है, उसके बाद ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद ये जो सिलेक्ट सब्जेक्ट है ऊपर, इधर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये जैसे ही मैंने की क्लिक किया तो ये थोड़ी देर बाद ये लोडिंग नजर आ रहा टाइम में, ये रखें हो गया सिलेक्ट, ठीक है। पूरे जो बैकग्राउंड है इसमें खुद ब खुद इसने सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं उसके बाद जब सिलेक्शन बन जाए तो आपने डिलीट या बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। अगर इन केस के मैं डिलीट वाला बटन या बैक स्पेस वाला बटन अब प्रेस करता हूँ तो फिर क्या होगा कि सिलेक्शन के जो अंदर वाले एरिया है वो सारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड के जो सिलेक्शन के जो बाहर वाला एरिया है वो रिमूव हो जाए और ये जो सिलेक्शन के अंदर वाला एरिया वो रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्शन जो है इसे इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई, ये इसकी शॉर्ट की है सिलेक्शन को रिवर्स करने की, ठीक है। सिलेक्शन अब रिवर्स हो गई है कंट्रोल शिफ्ट और आई से। और अब आपने बैक स्पेस या डिलीट इन दोनों में से कोई भी बटन प्रेस कर देना तो ये देखें ये रिमूव हो गया। जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उसके बाद आपने कंट्रोल डी प्रेस कर देना, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस किया तो अब इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंट करने के बाद अगर मैंने इसे किसी पोस्टर में यूज करना है तो पोस्टर में चेंज करना है तो पोस्टर में से यूज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस के मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे पीछे इसके सिर्फ वाइट बैकग्राउंड था, प्लेन बैकग्राउंड, मैं क्या चाहता हूँ कि इसके पीछे कोई, इसे किसी जगह पे खड़ा कर देता हूँ, जैसे किसी होटल में खड़ा है, किसी ऑफिस में खड़ा है, किसी बीच पे खड़ा है, किसी भी जगह। तो एक बैकग्राउंड जो है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये मैंने इस रूम में से खड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसे मैं बाद में लेके आया हूँ, ठीक है, ये वाली पिक्चर। तो इसे जो पहले वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली, इसकी लेयर को मैं पकड़ के इसके ऊपर ले आऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मॉडल ऊपर है और ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है वो नीचे रहे, ठीक है। तो मॉडल की लेयर को पकड़ के मैं ऊपर ले आया तो ये सबसे ऊपर आ गई है। तो ये देखें ये होता है बैकग्राउंड। अच्छा, कुछ इमेजेस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको डिफरेंस फील होगा कि आपको पता लग रहा हो कि इन दोनों में स्किन की जो ये जो करेक्टर खड़ा है इसके कलर्स की जो टोन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये लाइटनिंग टोन, और जो पीछे बैकग्राउंड है उसकी लाइटनिंग टोन थोड़ी चेंज है। तो ये जो कलर टोन के साथ यानी कि बैकग्राउंड को या करेक्टर की कलर टोन के बराबर कर दो या करेक्टर को बैकग्राउंड की कलर टोन के बराबर कर दो, तो ये कलर टोन जो है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी आज का जो लेक्चर है सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल और बैकग्राउंड चेंज के बारे में। अगर इन केस के ये इमेज है ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि डार्क अंधेरे में खड़ा होता है तो इसके फेस पे जो शेडोज है वो काफी ज्यादा होते हैं और पीछे जो इमेज है वो ब्राइट आ जाता है, या पीछे जो इमेज है वो डार्क होता है और इसका जो फेस है इस पे रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होती। तो वो फिर ये इतने चेंज की वजह से साफ पता लग रहा था कि ये एडिट की हुई है पिक्चर। तो उस चीज को हम कैसे देखेंगे, उसे हम कलर टोन वाले लेक्चर में देखेंगे कि इस केस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। अच्छा, ये तो था सिंपल केस।
इसमें इसने इसके जो बाल थे वो भी बिल्कुल स्ट्रेट थे, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें। इसने बिल्कुल साफ कटिंग की है, ठीक है, इसके बालों की। लेकिन अगर हमारे पास इन केस के कोई इस तरह का केस आ जाता है कि इसके बाल काफी ज्यादा घुंघरे वाले और कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, तो उस केस में ये जो ऑटो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो उससे हम किस तरह से डील करते हैं। एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस है, वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक और इमेज पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, ये। अब ये देखें, इसके जो बाल हैं काफी ज्यादा घुंघरे वाले हैं और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस है। इसे अगर मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्शन बस करके मैंने डिलीट प्रेस किया, ठीक है। अब इसे जूम इन करके देखता हूँ। ये देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ये इसने यहाँ वाला जो ऑरेंज है, घुंघरे वाले बाल थे, तो यहाँ से अननेसेसरी एरियाज जो है, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता था कि कट हो, वो इसने ज्यादा कट कर दिए। और यहाँ बीच में से ऑरेंज है वो रह गया है। यहाँ पे भी सेम, दूसरी तीसरी और चौथी जगह पे प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और, ये 5 6 7, तो काफी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे, क्योंकि इसके घुंघरे वाले बाल थे, तो दरमियान में जहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, तो वो बिल्कुल वैसे ये देखें, यहाँ तो तकरीबन ज्यादा इसने बुरी सिलेक्शन की हुई है। तो इस तरह के केसेस को हम किस तरह से डील करते हैं। इस तरह के इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद ये जो साथ वाला ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क, सिलेक्ट एंड मास्क कर दिया। अब ये देखें, उसके बाद ये वाला टूल है रिफाइन एज टूल, रिफाइन एज ब्रश टूल, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं कि इन एरियाज को रिफाइन करते हैं। जूम इन कर लेता हूँ, तो ये देखें, सिंपली आपने क्या करना है कि क्लिक करते जाना है। ये देख, जो अंदर से जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड, ये खुद ब खुद उसे रिमूव कर रहा है, ठीक है। रिफाइन कर दिया हमने एरियाज को, थोड़ा सा इधर भी। एरियाज रिफाइन जब हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसे ओके कर देना है। उसके बाद फिर सिलेक्शन को इन्वर्स करना है कंट्रोल शिफ्ट आई से, उसके बाद डिलीट प्रेस कर देना है। तो अब ये देखें, अब इसने क्या किया कि ये देखें, बालों के दरमियान में जो ऑरेंज कलर आ गया था, उस सब को इसने रिफाइन कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो एरियाज जो है वो रिफाइन हो गए हैं। अब अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है मैंने, इसे अगर पोस्ट में यूज करना है, तो इसी तरह से आप ट्रांसपेरेंट सेव कर लेंगे। अच्छा, ट्रांसपेरेंट आपने इसे जेपीजी में नहीं सेव करना, इसे आपने पीएनजी में सेव करना है, ठीक है। अगर इन केस के ये मॉडल आपको किसी पोस्ट में यूज करने के लिए चाहिए। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल के इस मॉडल को आपने पोस्ट में यूज करना है, तो फिर आपने क्या करना है कि फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, उसके बाद यहाँ से आपने जो इसका फॉर्मेट है वो पीएनजी सिलेक्ट करना है, ठीक है। पीएनजी इसका फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इन केस के अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जेपीजी में सेव कर लेंगे, तो इसका फिर क्या नुकसान होगा कि बैकग्राउंड तो आपने रिमूव कर ली, लेकिन पिक्चर क्योंकि आपने जेपीजी में सेव कर ली थी, तो इससे फिर क्या होगा कि जेपीजी जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए नहीं होता। इससे फिर वो जो वाइट बैकग्राउंड है वो भी साथ आ जाएगा, ठीक है, अगर आपने रिमूव भी किया तो इसी वजह से ट्रांसपेरेंट इमेजेस जितने भी होंगे वो सारे अपने पीएनजी में सेव करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड भी साथ है, तो फिर आपने वो जेपीजी में सेव करना है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट में यूज करने के लिए इन केस के आपको मॉडल चाहिए और आपको इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है जेपीजी में और पीएनजी में। अच्छा, अब मैं इसे वापस इधर लगाता हूँ। अच्छा, साइज किस तरह से बड़ा करना है। अगर इन केस के मैंने इस मॉडल का साइज बड़ा करना है, तो मॉडल की लेयर पे मैं सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी प्रेस किया,
तो अब मैं इसके साइज को बड़ा, बाहर की तरफ अगर ड्रैग करूंगा तो बड़ा। अच्छा, इसमें और फोटोशॉप में एक और भी डिफरेंस है। फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में एक और भी डिफरेंस है। फोटोशॉप में अगर हम, इलस्ट्रेटर में हम क्या करते थे, जो आपने इलस्ट्रेटर के लेक्चर्स दिए होंगे, कि अगर शिफ्ट के साथ मैं बाहर की तरफ ड्रैग करता था तो उसका तो उस वो इक्वली प्रोपोर्शनेट में छोटा या बड़ा होता था, ठीक है, अगर शिफ्ट के साथ करता था। और अगर शिफ्ट के बगैर करता था तो उसका प्रोपोर्शनेट बिगड़ जाता था। लेकिन फोटोशॉप में उल्ट हिसाब है। फोटोशॉप में अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगा तो इसका प्रोपोर्शनेट बिगड़ेगा, ठीक है। ये देखें, लंबाई में या सिर्फ चौड़ाई में बड़ा हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से इक्वली प्रोपोर्शनेट में बड़ा हो, तो फिर सिर्फ खाली क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक के साथ ड्रैग, बाहर की तरफ साइज बड़ा हो जाएगा, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो साइज इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में। फोटोशॉप की शॉर्ट की के लिए अगर आपने इक्वली प्रोपोर्शनेट में करना है तो सिर्फ क्लिक और ड्रैग करना है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में हम क्या करते थे, शिफ्ट, क्लिक और ड्रैग। और इलस्ट्रेटर में हम क्या करते थे कि सिर्फ क्लिक करते थे, उसके बाद सिलेक्शन खुद ही आ जाती थी, उसके बाद शिफ्ट के साथ हम बाहर की तरफ ड्रैग कर देते थे, ठीक है, क्लिक करके। और इसमें क्या होगा कि इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन खुद नहीं आएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, फिर इस पे सिलेक्शन आएगी, उसके बाद फिर इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। या ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है तो हॉरिजॉन्टली से रोटेट कर सकता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके से वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे से रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में। इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। हाँ, अगर आप काफी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं फोटोशॉप का, क्योंकि 2015 के वर्जन को यूज करने वाले भी हैं, तो उसमें फिर क्या होता था कि ये शॉर्ट की उस टाइम सेम होती थी, यानी फोटोशॉप की भी और इलस्ट्रेटर की भी। यानी शिफ्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करते थे तो इक्वली प्रोपोर्शनेट में ड्रैग होता था, और शिफ्ट के बगैर करते थे तो उसका प्रोपोर्शनेट बिगड़ जाता था। यानी सिर्फ लेंथ वाइज या सिर्फ हाइट वाइज, या सिर्फ लेंथ वाइज या फिर सिर्फ विड्थ वाइज होता था वो, ठीक है। तो ये सारे आपने इन सब में जो डिफरेंस है वो याद रखने। ये मैंने सारे रिपीट कर दिए क्योंकि आप सबके यूज करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को कोई कोई भी मसला आ रहा हो इस हवाले से, तो वो फिर कल ग्रुप में या मुझे पर्सनल में मुझे मैसेज करके पूछ सकता है प्रैक्टिस के दौरान। अच्छा, इसका अगर बैकग्राउंड मैंने फॉर एग्जांपल इन केस मजीद बड़ा करना है तो बैकग्राउंड के लिए, अच्छा, लेयर पे सिलेक्शन लाजमी आनी है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं कि सिर्फ क्लिक करते थे, इसमें आपने जो लेयर पे सिलेक्शन है उसका ख्याल करना है, ठीक है। सिलेक्शन लेयर पे आ गई, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस किया, ये सिलेक्शन है, उसके बाद फिर इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद फिर अगर इन केस के ये बैकग्राउंड के साथ मैंने सेव करना है तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट एज, बैकग्राउंड के साथ अगर सेव करना है तो यहाँ से फिर आपने जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर फोल्डर की जो भी आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है।